अरे घोड़ी पे जावत है, रिवॉल्वर भी तो ले सके, पिस्टल भी तो ले सके लाइसेंस की, जो उतारा खत्म कहानी, जिंदगी में कभी ना उतरने दे घोड़ी पे से। मारोगे ना जब तक, कैसे घोड़ी पर चढ़ने को चले जहाँ हथियार लाइसेंस बनवाते नहीं हो। अरे राइफल का लाइसेंस बनवा, घोड़ी पर चढ़, जब देखते रहो कौन उतारेगा। एक की हिम्मत ना, पता राइफल हाथ में, ये तो हिंसा फैला रहे। हिंसा फैलाने वाली बात नहीं है, फड़क देशी ना चढ़ने देवे तब। भड़काऊ भाषण है, भड़काऊ भाषण नहीं है बिल्कुल भी। उसका किसने अधिकार दे दिया घोड़ी पर उतारने का है? वो परंपराएं चली। अरे उसके उतारने वाले की बहन ही माँ है क्या है? घोड़ी जब चढ़ गया, ये बताइए कौन सा चढ़ गया उसमें, ये तो बताइए। नहीं, ये परंपराएं चली आ रही। अरे तो परंपरा चढ़े तो हाथी पे भी चढ़ ले, हाथी बेहतर ऊंचा, ऊंट पे चढ़ ले। उस पुजारी से ये कहना चाहिए कि जो भी दलित मंदिर में, उन मसालों में 4 जूते मारो। ये जब काबू में आएंगे, जब तक पिटेंगे नहीं, जब तक छितेंगे नहीं, जब तक काबू में नहीं आएंगे। अरे मंदिर में जाने की जरूरत क्या है? क्या रखा है मंदिर में? मंदिर में जाते हो, मंदिर में घंटा बजाना है, ये बताइए ना। अरे वो तो जरा सा बच्चा है, दलित का छोटा सा बेटा है, देश के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। तो आप भी तो हिंदू ही हैं। ना, हम हिंदू नहीं है, हम दलित हैं, दले हुए हैं, बहुजन समाज हैं, जहाँ से हमारा चहुमुखी विकास होगा, जहाँ हमारे नई भारत की निर्माण होगा। मंदिर से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मंदिर से क्या ज्ञान प्राप्त होगा बताइए? वहाँ कौन सी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपी एक्ट कौन से पढ़ाए जा रहे हैं? वहाँ पे मैथ, इंग्लिश, साइंस वाइंस कुछ है? कुछ वहाँ क्या पढ़ाया जाता है बताइए ना। घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा क्योंकि जलते हैं वो दलितों से। दलितों की इतनी हिम्मत जो घोड़ी पे चढ़ के बारात निकालेंगे, तो घोड़ी पे चढ़ने को ना कोई अधिकार नहीं है। महाराणा प्रताप बनना जरूरी है? चितक पे चढ़ के दिखाड़ेगा वो बारात है? जान नहीं है शरीर में खून का पानी हुआ पड़ा है तो नहीं है उनके पास, तो घोड़ी पे जाएंगे। अरे कौन सी आफत आ गई? ये परंपराएं है ना। अरे परंपरा तो जब तो मैं कह रहा हूँ, राइफल रिवॉल्वर का लाइसेंस भी तो बनवा सके। उसे पता पढ़ा लिखा, नौकरी लग गई है, ठीक है ना, और 25 साल की उम्र में शादी हो रही है, तो भैया नौकरी लगने के बाद में 1 लाख रुपए का लाइसेंस भी तो बनवा सके राइफल का। जब घोड़ी पर चढ़ेगा तो हाथ में राइफल रहेगी, तो हिम्मत है उतार दे वाला घोड़ी पर से, पता है 1 मिनट में। तो सब दलित अब राइफल बनवा, क्यों? लाइसेंस बनवा। अभी पिछले साल क्या हुआ था गड़ाने गांव में, गौतम बुद्ध नगर में, वो ऐसे घोड़ी पर उतार रहा, उसे तैड़ मारी ठाकुर के कमर का हुई। अब मैं घोड़ी पर कोई नहीं उतारता उसे, अब पूरे घोड़ी पर चढ़े डोने। अब तो बिना शादी के भी चढ़े घोड़ी पर, अब ना कोई आवे बिल्कुल भी। सुनी ना घटना, बुलंदशहर की घटना थी। अभी तो एक खबर और आ रही है वहाँ से, बुलंदशहर से, कि पीएससी के जवानों के साये में। हाँ, पीएससी के साये में हुए कि वो ठाकुरों ने ना मारते कभी दलित, क्योंकि सब दलितों ने लाइसेंस के लाइसेंस बना लिए, लाइसेंस बना लिए। मतलब तो ठाकुरों को डर है, ठाकुरों को डर है कि जितने भी दलित हैं उन्हें आदत पड़ गई है घोड़ी पर चढ़ के। सच्चाई है, पर जब पिछली साल ये घटना घटी थी गड़ाने गांव में, उस दलित की निकलने ना दे रहे थे। जैसे ठाकुर का आ रहा है उसे उतारने के लिए, वरना आधा गांव भग गया 2 गुंडे मरते ही, उसे मरने के बाद ही। तो जो अब वहाँ के ठाकुर ने ये डर है कि दलित कहीं हमें घोड़ी पर चढ़ के न मारे। उन्हें आदत पड़ गई ना घोड़ी पर चढ़ के गोली मारने की, और राइफल ले लिए, लाइसेंस ले लिए उन्होंने। वहाँ का एसएसपी भी कह रहा था कि ठाकुरों को डर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ठाकुरों की सरकार दलितों से। मैंने कहा तो शुक्र करो मायावती की गवर्नमेंट नहीं, नहीं तो हर घर में एक घोड़ी बांध लेते, पता नहीं। इन्हें घोड़ी पे चढ़ने का ज्यादा ही शौक है भैया। मैं एडवाइस कर रहा हूँ सब अपने लाइसेंस बनवा लो, हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए। वकील साहब, आप लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। आप संविधान मना कर रहा है क्या? उसमें लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी में सेल्फ डिफेंस के दिए हैं, उसमें सेक्शन है। दलित लोग, गरीब लोग होते हैं, वो कहाँ कोर्ट कचहरी जाएंगे? बाद में जेल नहीं जाएगा क्या? तो जेल का जिंदगी भरी रहेगा, आ जाएगा 2-4 साल में। कौन सी आफत आ रही है? आकर बना लेगा बाल करने, कौन सी आफत आ रही है? बनाएगा सब ने, बताओ ना। 20 साल जेल में नहीं रहते हैं क्या लोग? 20 साल क्यों रहेगा? जमानत हो जाती है, तो समझ रहे हो ना। 20 साल में रहता कोई भी, 2-4 साल में जमानत हो जाती है। रास्ता नहीं है सही, कोई सही रास्ता बताइए ना। अच्छा, हमारे लिए सही रास्ता नहीं है। ठाकुर, पंडित, बनिया, जितने भी अदर कास्ट हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, हमें मार रही हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप कर रही हैं, हमारी जमीन जायदाद छीन रही हैं, उनके लिए हिंसा नहीं है, हमारे लिए हिंसा है। यदि सेल्फ डिफेंस में हम कुछ करने के लिए बोलते हैं तो घोड़ी और ऑप्शन नहीं है। घोड़ी के अलावा क्या बारात कंप्लीट नहीं होगी बगैर घोड़ी के? हाँ, क्यों ना, मोटरसाइकिल पे भी जा रहे हैं आजकल तो गरीब आदमी, साइकिल पे भी निकलते थे। हमने तो साइकिल पे भी देखे, ट्रैक्टरों में देखे, अब तो गाड़ियों में भी देखे जाते हुए, समझ रहे हो। तो घोड़ी पे बैठना जरूरी है क्या भाई? ऐसा है, वो तो अपनी इच्छा है। मोटरसाइकिल पे जाओ, घोड़ी पे जाओ, हाथी पे जाओ, अब तो हेलीकॉप्टर में भी जा रहे हैं दूल्हा दुल्हन। हमारे गौतम बुद्ध नगर में इतना मुआवजा मिल गया है, हेलीकॉप्टर पे कहाँ से उतारेगा? आकाश में से उतारेगा। तो वो दलित थोड़ा ही हेलीकॉप्टर? क्यों, दलित भी तो जिन्हें मुआवजे मिल गए, कई दलित भी गए हेलीकॉप्टरों में। 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए में तो जामे ऊपर हवा में उड़े, उतार ले, कहाँ से उतारेगा उन्हें? बता, घोड़ी पर से तो उतार सके, हवाई जहाज में से उतारने शुरू। हम कह रहे हैं अपने लौंडे की शादी करेंगे जब भी हवाई हेलीकॉप्टर में करेंगे, उतार साढ़े कहाँ से उतारेगा उसे? जिस दूल्हे को मंदिर में नहीं घुसने दिया, बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है, क्योंकि बाबा साहब और भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी है, ये चाहते हैं कि जितने भी दलित हैं या जो रिजर्वेशन के बल पर ऊपर गए हैं, उनको या दलितों को मंदिर में बिल्कुल भी पनाह नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें घुसने नहीं देना चाहिए। बल्कि उस पुजारी से ये कहना चाहिए कि जो भी दलित मंदिर में आए, उन मसालों में 4 जूते मारो।
ये जब काबू में आएंगे, जब तक पिटेंगे नहीं, जब तक छितेंगे नहीं, जब तक काबू में नहीं आएंगे। जो मंदिर की तरफ रुख करा उस पर, मैं तो ये कह रहा हूँ समाज के लोगों को भी कह रहा हूँ, यदि उन्हें भी पता लगा है उसके बारे में कि मंदिर से भगा दिया है उसे, तो उसमें 4 जूते और मार के आए। अरे मंदिर में जाने की जरूरत क्या है, क्या रखा है मंदिर में? बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लेके बाबा साहब के मतलब सपनों का भारत बनना चाहिए, या जो उनके विचारों पे चलना चाहिए उन पर तो चलते नहीं हो। मंदिर में जाते हो, मंदिर में घंटा बजाना है ये बताइए ना? तो मंदिर से उन्हें भगाया, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरह भगाया, ये सराहनीय काम है। मैं धन्यवाद देता हूँ साधु को, जिस साधु ने उन्हें भगाया, मंदिर में नहीं चढ़ने दिया, बल्कि साधु को 4 जूते और मारने चाहिए थे। भगवान के पास गए थे वो तो मिलने के लिए। भगवान है कहाँ? कहाँ है भगवान? भगवान की कहीं है कोई तस्वीर है क्या भगवान की? हमें भी बता दो कहाँ भगवान? भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। भगवान बुद्ध ने कहा है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मन को शांति देना चाहते हैं ना, मन की शांति तो भगवान बुद्ध के उस पर उपन्यास पे चलो ना, तो भगवान बुद्ध और उनका धम्म है, उसे क्यों नहीं मानते हैं? 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म 5 लाख अनुयायियों से ज़्यादा 7 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था, इसलिए तो अपनाया था कि मंदिरों में तुम्हें घुसने नहीं देंगे। मंदिरों की लड़ाई थोड़ी लड़नी है हमें, मंदिर में जरूरत क्या थी उसे जाने की? है भीतरे हमारे वो होंगे बौद्ध विहार, बौद्ध भिक्षु हैं, उनसे उपासना करानी चाहिए थी, उनके साथ में जाना चाहिए था, उनकी पैर पूजा करनी चाहिए थी। वहाँ तो गया नहीं, मंदिर में चला गया घंटा बजाने। क्या मंदिर में? मंदिर में हमारा भगवान नहीं बैठा हुआ। पर हर जगह बौद्ध विहार भी नहीं है ना। बहुत जगह बौद्ध विहार, बौद्ध विहार क्यों नहीं है? पूरे देश में बौद्ध विहार है। इतनी तादाद में मंदिर है, इतने बौद्ध विहार नहीं है ना देश में। अब कंपेरिजन मत करो कि इतने ज्यादा बौद्ध विहार है, इतने ज्यादा है। हर जगह हर 10-5 किलोमीटर के दायरे में बौद्ध विहार बना हुआ है पूरे भारत में। तो वो जानते नहीं है बौद्ध विहार क्या होता है, तो कैसे जाओ ना मंदिर की बताओ, मंदिर में जाते हैं। हाँ तो इसलिए तो हुआ उनके साथ में, सही तो हुआ। मंदिर में गया, मंदिर में लताड़ खाई, मंदिर में नहीं घुसने दिया। अरे वो तो जरा सा बच्चा है, दलित का छोटा सा बेटा है, देश के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। आपने सुना होगा, बिल्कुल नहीं घुसने दिया। वो भी SC है, SC को नहीं, बिना वापस आ गए वहाँ। आप लोगों ने जानकारी नहीं देते कि बौद्ध विहार भी बने हुए हैं देश में। पूरी जानकारी देते हैं। हमारे लाखों बौद्ध भिक्षुक हमारे लाखों लोग इसी उसमें लगे हुए हैं लोगों को समझाने में। लेकिन ये कमीन लोग हैं, ये जूते के यार हैं, ये मानेंगे नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि किताबी ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। तो उन्हें ज्ञान नहीं है। आप भी कह रहे जूते और मानने चाहिए। हाँ कोई अधिकार नहीं है, नहीं कोई अधिकार नहीं मंदिर में जाने का। मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो निगलेक्ट करता हूँ मंदिर को पूरी तरह से। मंदिर का इनके बाप का है जो जा रहे हैं। इतने बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनमें इतना पैसा लगाया जा रहा है, किस लिए लगाया जा रहा है? वो हिंदुओं के मंदिर है ना। तो आप भी तो हिंदू ही हैं। ना हम हिंदू नहीं है, दलित हैं, हम दलित हैं, दले हुए हैं, बहुजन समाज हैं। और जो हम तो जो नीचे भी नीचे गए हुए हैं, नीचे गुजरे हुए लोग हैं हम तो। हमें तो देश आज़ाद होने से पहले भी अधिकार नहीं था मंदिर में घुसने का, देश आज़ाद होने के बाद भी हमें अधिकार नहीं है। इसलिए तो बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर की लड़ाई नहीं लड़नी। हमें शिक्षा के जो मंदिर हैं उनमें जाना चाहिए, हमें विद्यालयों में जाना चाहिए, विश्वविद्यालयों में जाना चाहिए, कॉलेजों में जाना चाहिए, इंस्टीट्यूटों में जाना चाहिए, जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ से हमारा चहुमुखी विकास होगा, जहाँ हमारे नई भारत की निर्माण होगा। मंदिर से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मंदिर से क्या ज्ञान प्राप्त होगा बताइए? वहाँ कौन सी IPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, TP एक्ट कौन से पढ़ाए जा रहे हैं? वहाँ पर मैथ, इंग्लिश, साइंस कुछ है? कुछ वहाँ क्या पढ़ाया जाता है बताइए ना? वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? कुछ नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ कौन सी शिक्षा दी जा रही है बताइए ना? कौन सी नैतिक शिक्षा दी जा रही है? कौन सा बाबा ये बता रहा है कि उठते ही सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैर छुओ, या अच्छे काम करो, बढ़िया काम करो, पाप मत करो? कौन सा पढ़ता है? वो खुद ही साला मंदिरों में रेप कर रहे हैं। बिना भगवान का आशीर्वाद के पत्ता भी नहीं हिलता। आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो आशीर्वाद लेने गए थे शादी करने से पहले। नहीं, कौन कह रहा कि बिना भगवान के पत्ता नहीं हिलता? यही बताया जा रहा आज तक सबको। कौन कह रहा? हमें तो आज तक किसी ने नहीं बताया बिना भगवान के पत्ता नहीं हिलता। पत्ता तो हवा हिलाती है, भगवान कहाँ हिलावा है पत्ता? वो आशीर्वाद लेने गए थे भगवान जी को। अरे भैया ऐसे आशीर्वाद तो रोजाना मिलते हैं। आए दिन 20 लाख लोग, 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। रोजाना हर 3 मिनट पे एक रेप होता है, हर 5 मिनट में एक मर्डर होता है। तो भगवान की मर्जी से हो रहे हैं क्या? जब पत्ता हिल रहा है तो भगवान की दुआ से।